पहली बार बिहार का कोई बेटा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पद के तक पहुंचा है। ऐसे में यह बिहार के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है। वर्ष 2005 से लगातार नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में सरकार चला रही है। बीजेपी के लिए यह स्थिति बेहद अहम है। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में बीजेपी न सिर्फ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बल्कि उसके पास इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाने का पूरा अवसर है, जिससे राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बांकीपुर के विधायक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो तत्कालिक तौर पर उनके सामने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती है। इसी के साथ ही बिहार की राजनीति में भी उनके लिए राह आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के साथ राज्य की सियासत को संतुलित करना और संगठन को मजबूत बनाए रखना भी उनके सामने एक अहम चुनौती होगी। 3 बड़ी चुनौती सीधे तौर पर दिखाई दे रही है, जिसमें पहला बिहार राज्य में अपना सीएम बनाना, दूसरा अलग अलग गुटों में बटी बीजेपी को एकजुट करना, और तीसरा अखिल बिहार में बीजेपी की स्वीकार्यता बनानी। आइए अब विस्तार से इन पॉइंट्स को समझते हैं। क्या नितिन बिहार सरकार में अपना सीएम बना पाएंगे? आधिकारिक तौर पर बीजेपी के सभी नेता इस बात पर कुछ भी बोलने से बचते दिख रहे हैं। एनडीए का पूरा घटक दल एकजुट होकर नीतीश कुमार को अपना नेता बना रहा है। देखिए, अब बिहार में एनडीए की सरकार है और उसके नेतृत्व जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो जब तक नीतीश जी हैं तो फिर दूसरा विषय एनडीए का पूरे देश भर में सरकार है। जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार वो भी एनडीए गठबंधन की सरकार है। तो जब तक गठबंधन की सरकार होती है तो निश्चित रूप से दूसरे विषयों पे नहीं सोचा जाता है। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, पूरे बिहार में हर्ष का विषय है। बिहार के गौरव का दिन था, कल का दिन था, हम लोग वहीं से लौट रहे हैं। निश्चित रूप से बिहारवासी सभी इस बात को लेकर निश्चित रूप से नितिन नवीन जी के साथ खड़े होंगे, क्योंकि बिहार का गौरव प्राप्त हुआ है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बिहार के एक युवा तुर को ले जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया है। इसलिए आप सबको के प्रति और आपके मन में भी ये उल्लास होगा कि एक बिहार का आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। तो निश्चित रूप से नितिन नवीन जी के बनने से युवाओं में सकारात्मक सोच बनेगा और भाजपा की ताकत और यहाँ बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और गिरती सेहत को देखते हुए लगातार यह चर्चा तेज होती जा रही है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा उलटफेर हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में सत्ता संतुलन में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी नहीं करेगी वो भारतीय जनता पार्टी का काम है, लेकिन इतना बात तो स्पष्ट है कि 70,000 करोड़ रुपए जो बिहार के खजाने का हिसाब नहीं मिल रहा है, मामले न्यायालय तक गए हैं, सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। नीतीश कुमार जी किस हद तक इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? हालांकि भाजपा चाहती है कि जल्द से जल्द हमारा मुख्यमंत्री हो। अब कब बनवाते हैं बिहार में मुख्यमंत्री भाजपा, जरा देखिएगा। अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन पर बोलने का आपको मतलब नहीं रह जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो इसकी तैयारी सिर्फ बीजेपी की ओर से नहीं, बल्कि जदयू भी भीतर खाने सक्रिय है। और वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीतिक डेब्यू को किस रूप में कराया जाए, इस पर अंदर खाने रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि इस पूरे मसले पर जदयू के नेता फिलहाल कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं और सार्वजनिक रूप से चुप्पी साधे हुए हैं। अब उनकी क्या नीयत, देखिए हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपना अध्यक्ष का, अपनी पार्टी का फैसला करे। लेकिन जिस तरह से नवीन जी का जो चुनाव हुआ है और जो उसकी प्रक्रिया हुई, एक बात तो साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में विश्वास नहीं रखती है। उनका कुछ चुनाव हुआ नहीं, बिना चुनाव के उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। तो ये बार बार ये कांग्रेस की तरफ उंगली उठाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज तक जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, तब से उनके अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इसके लिए लगातार छोटी पार्टियों को तोड़ने का विकल्प भी खुला हुआ है और इस पर सत्ता पक्ष की दोनों प्रमुख पार्टियों की कोशिश भी जारी जताई जा रही है।
अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी के सहयोगी दलों में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 19 सीटें, धनराम मांझी की पार्टी हम को 5 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 4 सीटों पर जीत, जो बहुमत के आंकड़े के 122 से सिर्फ 5 कम है। वहीं दूसरी ओर यदि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ जाते हैं तो उनके पास भी बहुमत का आंकड़ा मौजूद है। इस समीकरण में जदयू के 85, आरजेडी के 25, एआईएमआईएम के 5 और कांग्रेस के 6, सीपीआई के 1 और सीपीआई के 2 विधायक मिलाकर कुल संख्या 123 हो जाती है। यानी नीतीश कुमार अलग होकर भी मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में है। बिहार बीजेपी बाहर से भले ही एकजुट नजर आती हो, लेकिन हकीकत में पार्टी भीतर से कई धड़ों में बढ़ती हुई है। इसकी झलक कई मौकों पर खुलकर सामने भी आ चुकी है। अंदरूनी खींचातानी और असंतोष का ही नतीजा माना जा रहा है कि जितना कार्यकाल एक प्रदेश अध्यक्ष का होना चाहिए, उतने समय के भीतर ही बिहार बीजेपी में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन बिहार बीजेपी के इन बिखरे धड़ों को कैसे एकजुट करेंगे। ये हमारे लिए, बिहार के लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष अब हमारे बिहार के होंगे और नितिन नवीन जी इतने काबिल आदमी हैं, जिस तरीके से वो 5 बार एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं और इतने पॉपुलर पूरे स्टेट में हैं अक्रॉस द पार्टी लाइंस। हम लोग जदयू के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि नितिन नवीन जी बीजेपी के अध्यक्ष बने। तो जदयू के लिए चुनौती नहीं बनेगा? 2005 से जदयू के नीतीश कुमार जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं, आने वाले समय में क्या मुख्यमंत्री जी के जिस तरीके से सेहत पर सवाल उठता है या फिर उनको? ये चुनौती नहीं, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत अच्छी बात है कि बिहार के एक यंग डायनामिक आदमी देश के सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और एज जेडीयू हम इस चीज़ को वेलकम करते हैं। पार्टी की ओर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मार्च 2023 में सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी की कमान सौंपी गई। हालांकि महज 15 महीने के भीतर ही उन्हें पद से हटाना पड़ा। इसके बाद जुलाई 2024 में दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उनका कार्यकाल भी 17 महीने तक ही चल सका और उन्हें अब बदल दिया गया है। लगातार हो रहे इन बदलावों ने बिहार बीजेपी की अंदरूनी अस्थिरता को उजागर कर दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी का बिहार से कोई अध्यक्ष होंगे तो वह है नितिन नवीन। नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और ऐसे में सवाल यह उठता है क्या नितिन नवीन के सहारे जो है बिहार में बीजेपी अपना जो है सीएम बनाना चाहती है, क्योंकि बिहार में बीजेपी जो है लगातार सहयोगी दल के समर्थन में ही वो बिहार में सरकार में रही। नीतीश कुमार का साथ मिला तो बिहार में डिप्टी सीएम उनका लगातार रहा और ऐसे में अब सवाल यह उठना शुरू हो गया है कि अब तो बीजेपी के बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मिल गया नितिन नवीन के रूप में, लेकिन नितिन नवीन क्या बिहार में जो है अपना जो है सीएम बना पाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार लगातार बिहार में 2005 से मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर जब चुनाव हुई थी 2025 में विधानसभा के, तो उस समय कई सवाल उठे थे क्या नीतीश कुमार को बदलकर बीजेपी जो है अपना सीएम 26 या 27 तक जो है देगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नितिन नवीन के सहारे जो है बिहार में बीजेपी जो है अपना परचम लहरा पाएगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार।